नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कोई नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा, थंबनेल तो देख ही लिया होगा। मेरी गाड़ी को 3 साल दोस्तों कंप्लीट हो गए, तो 4th ईयर का हमको इंश्योरेंस रिन्यू कराना था। आपको पता होगा, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर होंगे तो हमने पिछली साल ऑनलाइन कराया था, पॉलिसी बाजार से कराया था और किलोमीटर वाइज कराया था। तो इस बार दोस्तों हमने सोचा क्यों ना मारुति से फिर से करा लिया जाए। तो मैं मारुति के ऑथोराइज डीलर पे गया था, तो वहाँ पर जब मैंने इंश्योरेंस कराया तो मुझे जो है काफ़ी घुमाया गया। अब किस तरह से घुमाया गया ये मैं आपको पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस कराते हैं अपनी गाड़ी का और वापस से डीलर से कराते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि दिक्कत कुछ नहीं आती, ये डिपेंड करता है डीलर पर। अगर डीलर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन डीलर अगर चालाकी दिखाता है, वहाँ के जो एम्प्लॉई है वो चालाकी दिखाते हैं, तो फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं पूरी चीज़ें आपको बताता हूँ कि मेरी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो 28,000 में 4th ईयर का कैसे डीलर के द्वारा किया जा रहा था और फिर मैंने ऑनलाइन कितने का कराया। तो चलिए दोस्तों, पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जब हमने कराया था तो पॉलिसी बाजार से कराया था और रिलायंस से हमने पॉलिसी ली थी। और मेरी गाड़ी थोड़ी कम चलती है, तो मैंने 7,500 किलोमीटर के हिसाब से, यानी किलोमीटर वाइज अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया था, जिसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे बच गए थे। और काफ़ी लोगों ने दोस्तों मुझे कमेंट में बताया था कि हमने भी इसी मेथड का यूज़ किया, क्योंकि हमारी गाड़ी कम चलती है तो हमारे जो है काफ़ी पैसे बच गए। तो उस साल हमने जब कराया था 7200 का तीसरी साल का इंश्योरेंस हमने पॉलिसी बाजार से कराया था, जो कि 7,500 किलोमीटर के लिए था। इससे अगर ज़्यादा हमारी गाड़ी चलती तो हम फिर से रिन्यू करा सकते थे, यानी कि किलोमीटर को हम रिन्यू करा सकते थे। तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि आप किलोमीटर के हिसाब से, अगर आपकी गाड़ी कम चलती है तो किलोमीटर के हिसाब से भी इंश्योरेंस रिन्यू करा सकते हैं, जिसमें आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। तो हमने सोचा इस साल हम 4th ईयर का अपना डीलर से करा के देख लेते हैं। अब चूंकि आपको पता हो, जब हम गाड़ी लेते हैं तो 3 साल का इंश्योरेंस हमको कंपनी करके देती है या डीलर करके देता है। 3 साल का तो हमको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है गाड़ी पर, और 1 साल का 0 डेथ इंश्योरेंस मिलता है। तो दूसरी और तीसरी साल जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो 3 साल के अंदर दोस्तों हमने ना तो कभी क्लेम लिया, क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इंश्योरेंस कराते समय हमको 35% डिस्काउंट मिलता। अब हम डीलर के पास जब पहुंचे, मैं 3 तारीख को पहुंच गया, 4 तारीख को मेरी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है रात को 12 बजे खत्म हो रहा था। तो मैं डीलर के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भैया आपने तो जो है पॉलिसी बाहर से करा ली है, हम अब नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ से आपने जो है 1 साल से पॉलिसी कराई नहीं है, यानी आप डिफॉल्टर हो गए एक तरह से। वो ये कहने लगे, वहाँ के एम्प्लॉय ये कहने लगे। अब मैं कौन से डीलर की बात कर रहा हूँ? ग्वालियर में प्रेम मोटर, जो कि AG ऑफिस के पास में है, वहाँ पर मैं गया। वहीं पर जो है प्रेम मोटर का इंश्योरेंस गाड़ियों का किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उन लोगों को लगा इनको, इस बंदे को कोई जानकारी नहीं है, तो उन्होंने मुझको एकदम से मना कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे, आप ऑनलाइन ही कराइए। अब उन्होंने ऐसा किस लिए कहा ये मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने थोड़े से ऊपर के जो वहाँ के एम्प्लॉय थे, सीनियर थे, उनसे बात की, तब जाके वो फिर से एग्री हो गए। तो उन्होंने बोला सर अभी तो टाइम निकल गया है, आप 10 बजे से 2 बजे के बीच में कल गाड़ी लेके आ जाना, क्योंकि आपको फोटो करवाना पड़ेगा। तो मैं पहुंच गया फिर से 4 तारीख को। अब 4 तारीख को रात को 12 बजे मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो रहा था। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो उन्होंने फोटो मोटो सब ले लिए। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, एक बंदी ने फोटो लिए, ठीक है। फोटो लेने के बाद मुझसे बोला आप जाइए, हम आपको कॉल कर देंगे। अब मैं गया वहाँ पर तो मुझे कोई कॉल ही नहीं आया। मैंने फ़ोन लगाया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं 24 घंटे लगते हैं, 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने शाम तक वेट किया। मैंने बोला यार 4 तारीख हो गई, आज अगर पॉलिसी लैप्स हो जाएगी फिर तो मेरी। तो फिर मैंने कॉल किया तो बोले कि अप्रूवल नहीं आ रहा है सर, एक काम कीजिए, आपका जो इंश्योरेंस है ना वो खत्म हो जाएगा, यानी कि पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। तो मैंने बोला ये कौन सी बात होती है यार, फिर तो जो है दिक्कत आ जाएगी मेरे को, क्योंकि मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ और कोई बात हो गई तो फिर जो है इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगा मेरी गाड़ी का। तो फिर मैंने उनको बोला, तो वो बोली बंदी कि ऐसा नहीं हो पाएगा सर, आपको जो है ये वाला इंश्योरेंस पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद नए सिरे से इंश्योरेंस होगा। तो मैंने बोला ये कौन सी बात होती है, चलिए देखते हैं। तो फिर उन्होंने बोला वैसे तो हो जाएगा, तो आप वेट कर लिए। अब वेट करते करते मेरे को रात हो गई, लेकिन इनका फ़ोन नहीं आया, ठीक है। इन्होंने बोला सर फिर आप 5 तारीख को आइए, यानी 5 तारीख को हमारी गाड़ी की जो पॉलिसी है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद आइए। तो मैं 5 तारीख को फिर सवेरे पहुंच गया। अब सुबह जब मैं पहुंचा तो फिर से उन्होंने वही प्रक्रिया की। तो मैंने बोला ये तो आपने पहले ही कर लिया था। तो नहीं सर, उसी टाइम में होता है। तो मैंने बोला ठीक है चलो कर लो। अब दूसरा बंदा आया, वो फोटो मोटो खींच के जो है मेरे सिग्नेचर वगैरह लेके फिर से चले गया। तो फिर बोला कि ठीक है चलो सर हम आपको बता देंगे। तो भाई 5 तारीख का पूरा दिन निकल गया, इनका फ़ोन नहीं आया। 6 तारीख को फिर मैंने जो है कांटेक्ट किया, मुझे बोला गया हम कर रहे हैं, 48 घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे, इस तरह से मूर्ख बनाते रहे। यानी मेरी जो पॉलिसी थी वो खत्म हो चुकी थी और मैं गाड़ी को लेके इनके पास बार बार जा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे मैसेज आया और मुझे इनका फ़ोन आया। जब मैंने फ़ोन नहीं आया इनका, जब मैंने कॉल किया
तब इन्होंने हम बताते फिर 10-15 मिनट बाद फिर कॉल किया मैंने, तो इन्होंने बताया मुझे 27,800 समथिंग कुछ का आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा। मैंने बोला दिमाग खराब है क्या, 28,000 का इंश्योरेंस मैं रिन्यू कराऊंगा? तो बोले नहीं सर इतने का ही होगा। मैंने कहा किस कंपनी का है? तो इक्को टोक्यो का मुझे बताया। मैंने कहा और कोई कंपनी? नहीं सर और कोई कंपनी नहीं दे रही। मैंने बोला यार ये कौन सी बात होती है, तो मूर्ख बना रहे हैं। फिर मैंने जो है पॉलिसी बाजार से ही दोबारा से कराया और मेरी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो खत्म हो गया। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़े थे। हालांकि 1 महीने का जो है समय रहता है, 1 महीने के अंदर अगर आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो खत्म हो जाता है तो कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होते। और जो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, एनसीबी बोनस मिलता है, जो कि मुझे 35% मिलने वाला था, वो भी मिलेगा। ठीक है, ये डीलर कभी नहीं बताते। तो फिर मैंने पॉलिसी बाजार से रिलायंस की फिर से पॉलिसी ले ली और मुझे पॉलिसी पड़ी 11,712 रुपये की केवल। और मेरी गाड़ी की जो आईडी भी आ रही थी वो 6,30,000 आ रही थी। लगभग इतनी जो है जो 28,000 का इंश्योरेंस वो करके दे रहे थे उसमें आ रही थी। तो मैंने फिर ऑनलाइन करा ली और कैशलेस प्रोसेस के साथ कराई है और मैंने 7,500 किलोमीटर के हिसाब से कराई है। अगर मुझे लगेगा गाड़ी और चल रही है तो फिर मैं जो है कुछ पैसे दे के फिर से उसको आगे बढ़वा सकता हूँ, यानी किलोमीटर वाइज में थोड़ा सा पे और करके अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कंटिन्यू रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये दिक्कत आई। अब यहाँ पर जो है मुझे प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी गाड़ी का मैंने पिछली साल 7,500 किलोमीटर का लिया था, तो करीब 1,000 किलोमीटर जो है मेरे कम चली थी गाड़ी, 6,500 किलोमीटर ही चली है केवल 1 साल में। तो अगर मैं टाइम पे रिन्यू करा लेता तो 1,000 जो मेरे किलोमीटर बचे थे वो इसी में ऐड हो जाते, यानी कि 8,500 किलोमीटर मुझे जो है मिल जाते। लेकिन 1,000 किलोमीटर का मुझे नुकसान हो गया केवल डीलर की वजह से। अब यहाँ पर जो मैंने पॉलिसी ली है रिलायंस की, फिर से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर सारे रिस्क कवर तो ही है, साथ में कैशलेस प्रोसेस है और कोई भी जीएसटी रजिस्टर्ड गैराज पे आप जाके अपनी गाड़ी का काम करा सकते हैं, यानी कि ऑथोराइज कोई भी डीलर पे भी करा सकते हैं आप, और आप चाहें तो आउटसाइड भी करा सकते हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड कोई भी गैरेज होगा उस पर। ठीक है, तो ये दिक्कत आई मुझे। अगर मैं टाइम से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करा लेता तो ज़्यादा सही रहता। अगर डीलर के भरोसे रहता तो फिर जो है ये चीज़ नहीं हो पाती। तो फिर जो है वो इस तरह से ही मूर्ख बनाते रहते हैं। और 28,000 रुपये मुझे लगता है कहीं से वर्थ नहीं है। वही काम मेरा 11,712 करीब 12,000 रुपये में हो गया। तो ये एक जानकारी थी। आप लोग पूछ रहे थे कि इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आपने जो है 3 साल का रिव्यू तो दे दिया गाड़ी का, लेकिन इंश्योरेंस कितने का हुआ ये बता दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाएंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो होता ही है दोस्तों, हम कंटिन्यू अगर डीलर से इंश्योरेंस कराते रहते तो कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी अंतर रहता है। और जैसा कि मैंने बताया जिनकी गाड़ी कम चलती है तो किलोमीटर वाइज आप नहीं करवा सकते डीलर से। और मारुति में तो ऐसा है कि मारुति का खुद का जो है टाई अप है इंश्योरेंस कंपनियों से, तो वो जो है अपनी कंपनियों से ही कराने के लिए बोलते हैं, जबकि महिंद्रा टाटा वगैरह में ऐसा नहीं है। तो ये एक छोटी जानकारी थी। उम्मीद जानकारी पसंद आई, वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।